कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सब जानते हैं कल ही की तरह हम यादों का सिलसिला, यादों का ये कारवां आगे बढ़ाने वाले हैं, मगर आज विविध भारती के कार्यक्रमों की बात होगी और हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल विस्तार से पूरे मन से विविध भारती के कार्यक्रमों को, जो उन्होंने उनका आनंद लिया साल भर में, उसके बारे में विस्तार से लिखा है। हमारी श्रोता लिख रही हैं कि पूरे साल विविध भारती से जो भी कार्यक्रम सुने वो बेहद मधुर थे। मुझे सबसे ज्यादा इंतजार रहता है हर सोमवार को प्रसारित एक ही फिल्म से कार्यक्रम का। एक सुझाव है इस कार्यक्रम के लिए, इसमें कुछ और पुरानी फिल्मों का समावेश होना चाहिए। बायोस्कोप की बातें बंद हुआ इसका दुख है। छाया गीत का साथ हमेशा ही विशिष्ट होता है। वो कहते हैं ना कि जब आप किसी को पसंद करते हैं तो पूरे दिल से करते हैं, तो विविध भारती का साथ और पसंदगी मेरे लिए पूरे दिल से है। समय, देश, सीमाओं और दिशाओं को लांघते विविध भारती के कार्यक्रमों ने मनोरंजन के नए कीर्तिमान को गढ़ा है, खासकर कुछ बातें कुछ गीत ने, जिसका हम सभी श्रोताओं को बेसब्री से इंतजार रहता है। मेरी यादों में विविध भारती हर रूप में नूतन है, खासकर हम गृहिणियों के लिए जो हमें दिन भर के काम में नित साथ बनी रहती है। धरती पर सबसे कीमती और खूबसूरत तोहफा है विविध भारती के सभी माननीय उद्घोषकों द्वारा प्रस्तुत हर तरह के मनोरंजक कार्यक्रम। उन सभी का दिल से आभार, धन्यवाद और आभार श्रोताओं आपका इन कमेंट्स के लिए। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम में इस गीत से, जिसके गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और मुकेश। फिल्म है उमर कैद। आपको बताना है गुलशन बावरा का लिखा ये गीत किस संगीतकार के संगीत से सजा है। याद रहेगा है हम और एक रहेंगे, सुख में भी और दुख में भी। जब तक है सांसों का बंधन, ये बंधन टूटे न कभी। जन्म जन्म ये रस्म निभाने की कसम खाना याद रहेगा, याद रहेगा प्यार का ये रंगीन ज़माना याद रहेगा। जो भी कदम बढ़ता अपना एक दूजे की ओर बढ़े। प्यार में छू के दो सायों का एक हो जाना याद रहेगा, याद रहेगा दुनिया में छोटी सी अपनी दुनिया बस
जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आपने लिखा है। उमर कैद फिल्म का ये गाना जो लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में था, गुलशन बावरा की रचना, संगीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही बताया, सोनिक ओमी। हमारे श्रोता खुलकर लिख रहे हैं जो उन्हें पसंद आया और जो उन्हें पसंद नहीं है कार्यक्रमों के बारे में। एक श्रोता ने बिल्कुल स्पष्ट रूप में लिखा है कि विविध भारती के सभी कार्यक्रमों के बारे में मेरी व्यक्तिगत रुचि सिर्फ 2 कार्यक्रम छोड़कर बाकी सभी कार्यक्रमों में एक समान है। जिनमें रुचि नहीं और जिन्हें सुनता भी नहीं वो है भारत की गूंज और रात का चित्रलोक, क्योंकि मुझे नए गीत और उनका संगीत बिल्कुल भी पसंद नहीं। बाकी इस साल तो क्या, जब बचपन से विविध भारती सुनना शुरू किया तब से लेकर आज तक किसी भी कार्यक्रम को नापसंद नहीं कह सकता। अभी हाल ही की संगीत सरिता जो कि मदन मोहन जी पर थी और उजाले उनकी यादों में शाहिद रफी से बातचीत विशेषकर पसंद आई। शाम 4 बजे के कार्यक्रमों को जो सुबह 11 बजे कर दिया था उन्हें पुनः शाम बजे किया 4 बजे कर दिया गया और सुबह 8 बजे और दोपहर 2 बजे की न्यूज समाचार शुरू किए गए। ये परिवर्तन बहुत पसंद आया, लेकिन आज के फनकार को रात में रिपीट न करना ये अच्छा नहीं लगा। बाकी आप सभी सम्माननीय उद्घोषकों की प्रस्तुति विविध भारती के हर कार्यक्रमों को और अधिक मधुर और खूबसूरत बना देती है। धन्यवाद। और श्रोताओं, अब जरा ये सुनिए। बस हमारा बंगला था, बंगले में इतना हमारा अच्छा खूबसूरत म्यूजिक रूम था जिसमें इतने मतलब लोगों का आना जाना, गाना बजाना, तो पूरा दिन सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक कहाँ निकल जाता था किसी को पता ही नहीं चल रहा था। यहाँ रोज मेरे बेडरूम को लग के था वो संगीत रूम, तो मुझे अच्छी काफी आवाज आती थी कि अरे वाह ये गाना, तो मैं उनको पूछती भी थी कि आज बहुत अच्छा गाना था आपका। जैसे एक गाना बजा रहा था, काली घटा छाई प्रेम रुत आई 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 आई, तो मैं उनको बोलती थी कि इतना खूबसूरत गाना है, तो देखो अभी तो आएगी रिकॉर्डिंग में। तो मैं तो हार्डली जाती थी, मैं बोली देखेंगे जब रिकॉर्डिंग होंगी तो मैं सोचूंगी। तो कभी राज कपूर आ रहे हैं, कभी मनमोहन भाई आ रहे हैं, कभी मनोज कुमार आ रहे हैं, कभी सुभाष घई आ रहे हैं, कभी मदन मोहल्ला जो लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी के फैन थे। तो पूरा दिन लोगों का आना जाना, और फिर शाम को लक्ष्मीकांत जी के फैन आ जाते थे बंगले में मिलने के लिए। तो ऐसा ही पूरा दिन हमारा म्यूजिक 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 बस। तो यानी कि आप ये जो रिहर्सल का समय जब होता था तब आप सुनती थी? नो वे, वी वर नॉट अलाउड। अच्छा। मगर जरा कभी ऐसे मेरी मंदिर बाजू में था मेरे के, तो वहां बैठ के मैं पूजा करूँ तो अच्छी अच्छी धुनें आती थी और अच्छी धुनों की आवाज आती थी। रिदम तो सुनाई देता ही था क्योंकि रिदम बजता था। तो कभी कभी ग्रैंड रिहर्सल होती थी हमारे, जैसे कल राज कपूर की रिकॉर्डिंग है, सुभाष घई की या मनमोहन दे, तो वास्ट होता था ना म्यूजिशियन ये वो। तो प्यारेलाल जी के और लक्ष्मीकांत जी क्या करते थे, म्यूजिशियनों को भी घर पे ही म्यूजिक, मेरा म्यूजिक रूम काफी बड़ा था तो घर पे बुला लेते थे, वहाँ आधी रिहर्सल हो जाती थी कि कल रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं हो। तो इस हिसाब से गाने होते थे और बस इतना मतलब 12 बजे तक भी उन लोग को म्यूजिक रूम से निकलना नहीं। तो मैं बोली आप लोग का खाना भी मैं यही भेजती थी, आप लोग इतनी भी तकलीफ क्यों कर रहे हैं आने। तो यही था हमारा रोज का रूटीन। तो सुना आपने दोस्तों, अपनी यादें साझा करने वाले ये कौन थे, किस कार्यक्रम में आपने इनको सुना, ये भी आपको बताना है। और अगला गीत जो आप सुनने वाले हैं चरस फिल्म से, उस गीत में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के साथ एक और आवाज है, उस आवाज को भी पहचानिए। आजा तेरी याद आई, के आजा तेरी याद आई।
का एक तराजू, दिल इंसान का एक तराजू, जो इंसाफ को तोले अपनी जगह पर प्यार है कायम, धरती अंबर डोले। सबसे बड़ा सच एक जगत में, भेद अनेक जो खोले, प्रेम बिना जीवन सूना, ये पागल प्रेमी बोले। जी हाँ, इसी आवाज को आपको पहचानना है। याद आई कि आजा तेरी याद आई, कि आजा तेरी याद आई, ओ बालम हर जाई, कि आजा तेरी याद आई, के आजा तेरी याद आई, के आजा तेरी याद आई, ओ बालम हर जाई, के आजा तेरी याद आई, के आजा तेरी याद आई। जालिम कितनी देर लगा दी, जालिम कितनी देर लगा दी, तुमने आते आते अब आए हो, अपना आते हो हम जान से जाते, दिल दीवाना दीवानी को कैसे समझाते, दुहाई के आजा तेरी याद आई, के आजा तेरी याद आई। बिल्कुल सही जवाब आप सभी श्रोताओं के। चरस फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के साथ गीतकार आनंद बख्शी की आवाज में था, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और इस गीत से पहले जो बाइट हमने आपको सुनवाया उसमें आप सुन रहे थे लक्ष्मीकांत जी की पत्नी सुश्री जया लक्ष्मीकांत जी और उनकी सुपुत्री राजेश्वरी लक्ष्मीकांत की आवाजें। श्रोताओं, रेडियो के लिए कार्यक्रमों का निर्माण करने से पहले ही हम सोचने लगते हैं एक श्रोता के रूप में, और आज हमारी कार्यक्रम प्रमुख भी फेसबुक पेज पर श्रोता के रूप में शामिल हुई है। वो लिखती हैं, इस वर्ष अच्छा लगा लक्ष्मीकांत जी की धर्मपत्नी जया लक्ष्मीकांत और पुत्री राजेश्वरी लक्ष्मीकांत से की गई बातचीत जो आज तक कहीं नहीं सुनी थी। ओपन वाटर स्विमर अंशुमन झिंगरन जी, मधुश्री जी, मनोज कुमार सिन्हा, सेना मिडिल से की गई बातचीत और अन्य कई कार्यक्रम बहुत सुंदर रहे। आगे हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि 2023 में मुझे विविध भारती से आज के मेहमान, यादों का सिलसिला, उजाले उनकी यादों के और कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में जितने भी महान कलाकारों को बुलाया गया और इन सभी के इंटरव्यू सुनाए गए वो सभी मुझे बहुत पसंद आए। इन सभी कलाकारों के इंटरव्यू के लिए विविध भारती की पूरी टीम की मेहनत को दिल से सलाम और हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। लिख रहे हैं आगे, विशेष हार्दिक धन्यवाद आदरणीय रेणु चतुर्वेदी जी को और उनके साथ विशेष हार्दिक धन्यवाद जुबैर खान जी को भी। बहुत से कमेंट्स हैं हमारे श्रोताओं के, मगर फिलहाल अगला गाना मखदूम मोहिउद्दीन की यह रचना है, संगीतकार जयदेव।
पहचानिए पार्श्व गायिका की आवाज और फिल्म का नाम। क्या बात है, बिल्कुल सही पहचाना है सभी श्रोताओं ने। ये गमन फिल्म का गीत हम सुन रहे थे छाया गांगुली के स्वर में। और अगले श्रोता की ओर बढ़ते हैं। हमारी श्रोता लिखती हैं कि लग रहा है आज विविध भारती द्वारा हम लिए जा रहे इम्तिहान में बैठ रहे हैं। विविध भारती के प्रातः 6 बजे से रात छाया गीत तक सभी कार्यक्रम मैं नियमित सुनती हूं। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं। प्रातः भारत की गूंज में दिन विशेष की और महत्वपूर्ण ट्वीट मुझे पसंद है। उजाले उनकी यादों के अंतर्गत प्यारेलाल जी और उनकी पत्नी से हुई बातचीत, सुधा मूर्ति जी से बातचीत और अब शाहिद रफी जी से बातचीत बहुत अच्छी लग रही है। सखी सहेली में कथा सुधा श्रृंखला जो शुरू की गई है वो बहुत अच्छी लगती है, जिसमें हमारे उद्घोषक जी का भी अभिनय होता है, वो मुझे बहुत पसंद है। अभी कुछ दिनों पहले गीतों भरी कहानी मुस्कान नेहा शर्मा जी की और उन दिनों की बात है बहुत पसंद आई। और कुछ बातें, कुछ गीत में आप सभी उद्घोषक का प्रस्तुतिकरण और गीतों का चयन बहुत अच्छा होता है और विविध भारती के कार्यक्रमों की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। कुछ दिनों पूर्व उषा तिमोथी जी, मधुश्री जी की बातचीत भी बहुत बढ़िया लगी थी। आभार आप सभी उद्घोषक जी और विविध भारती परिवार का।
और अब कार्यक्रम के अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। किशोर कुमार और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी की रचना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। मगर ये गीत सुनाने से पहले कार्यक्रम का ये अंश सुनिए। जब उन्होंने सुना रेडियो पे, है इसी में प्यार के आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूं, ये अनपढ़ का गाना था 60s का। तो खुमार साहब रेडियो पर बैठे थे, पान लगा रहे थे। खुमार बाराबंकी बड़े शायर थे। तो नौशाद ने बोला ये गाना किसके फिल्म का है? कहने मदन साहब का है, मदन का है, और ये राजा मेहंदी अली खान ने लिखा। तो नौशाद साहब इतने इम्प्रेस हुए, हम तो थे मौजूद। तो मदन साहब 10 बजा हुआ रात को, तो सोने की तैयारी कर रहे थे। तो घंटी मारी तो उन्हीं ने दरवाजा खोला। अरे कह रहे नौशाद भाई आप? तो मदन साहब के आंख में आंसू आ गए। जी जी। तो नौशाद साहब का जिक्र कितना भी करें वो खत्म नहीं होगा। और हमको बात एक टच की, जब हम दाखिल हुए नौशाद साहब का पोर्ट्रेट देखा, वहाँ फोटो। जी जी। तो दैट टच मी अ लॉट। वो आप लोग के सबके हम शुक्रगुजार हैं। तो बस याद कीजिए इस कार्यक्रम को और बताइए कौन बोल रहे हैं नौशाद साहब के बारे में, और उसके साथ ये गीत जो आप सुनने वाले हैं बताइए किस फिल्म से है। अकेला गया था मैं न आया अकेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं न आया अकेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं सभी श्रोताओं के जवाब बिल्कुल सही है। राजपूत फिल्म का गीत हम सुन रहे थे, और जो कार्यक्रम का अंश हमने आपको सुनवाया उसमें आप सुन रहे थे आवाज नौशाद जी के पुत्र रहमान नौशाद अली की। नमस्कार, मैं दिलीप ताहिल विविध भारती को बहुत बहुत बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि ऐसे ही अपने अच्छे अच्छे कार्यक्रमों से हम सब का मनोरंजन करता रहे। 1957 को शुरू हुआ विविध भारती हर घर का, हम सब का जीवन संगीत है। अब तो न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए विश्व में कहीं भी सुन सकते हैं। तो सुनते रहिए विविध भारती,
देश की सुरीली धड़कन। और श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं। हमारे एक श्रोता क्या लिखते हैं आपको बताएं। लिखती हैं कि विविध भारती के कुछ कार्यक्रम है जो मैं नहीं सुनती हूं, कुछ पसंद नहीं होने के कारण या उस समय व्यस्त होने के कारण। भारत की गूंज से लेकर 9:30 बजे तक कोई कार्यक्रम नहीं सुनती हूं, बाकी तो सभी कार्यक्रम सुनते हुए ही काम होते हैं। ये जरूर है, जब कोई नए गाने वाला कार्यक्रम होता है तो मैं रेडियो बंद कर देती हूं, उन गानों में मेरी कोई रुचि नहीं होती। समाचार जो शुरू किया है उसका समय भी अच्छा है, ये बहुत जरूरी था। विविध भारती में जो खालीपन था उसकी पूर्ति होगी, बाकी तो विविध भारती दिल के बहुत करीब है। कार्यक्रम में अब जो गीत आपको सुनवा रहे हैं वो लव स्टोरी फिल्म से हमने चुना है। आवाज अमित कुमार की, गीतकार आनंद बख्शी, संगीत राहुल देव बर्मन का। आपको बताना है फिल्म लव स्टोरी के नायक और नायिका कौन थे। तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। पहले ये ना जाना, तेरे बाद ये जाना प्यार में। पहले ये ना जाना, तेरे बाद ये जाना प्यार में। जीना मुश्किल कर देगा ये दिल दीवाना प्यार में। जाने कैसे सांस ये कैसे आ जा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। बनते बनते दुल्हन प्रीत हमारी उलझन बन गई। बनते बनते दुल्हन प्रीत हमारी उलझन बन गई। मेरे दिल की धड़कन मेरी जान की दुश्मन बन गई। कुछ कह कह के मुझे रह रह के तड़पा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। ये रुत की रंग रलियां, ये फूलों की गलियां रो पड़ी। ये रुत की रंग रलियां, ये फूलों की गलियां रो पड़ी। मेरा हाल सुना तो मेरे साथ ये गलियां रो पड़ी। एक नहीं तू दुनिया आंसू बरसा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद
जा रही। क्या बात है श्रोताओं, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। लव स्टोरी फिल्म के मुख्य कलाकार यानी नायक नायिका थे कुमार गौरव और विजेता पंडित। और ये जो जवाब आपने भेजा है इसी में छुपा है अगले सवाल का जवाब। जरा ये अंश सुनिए कार्यक्रम का। मुझे सबसे ज्यादा इस चीज का एहसास हुआ कि विविध भारती कितनी महान जगह है जहां मैं जा रहा हूं। इस जगह कितने महान लोग आए हैं, बैठे हैं, बात किए हैं, और दिग्गज कलाकार कईयों से जिनसे मिलने का मौका तक नहीं मिला मगर उनके दर्शन हुए यहाँ पे। कईयों के साथ काम करने का मौका मिला, उनकी यादें आ गई ताज़ा, और बहुत सारे खूबसूरत लोगों को देखा। बहुत यंग फोटोज़ हैं लता जी की, आशा दीदी की, और बहुत सारे कलाकार, मन्ना डे साहब की, और दिग्गज कलाकार यहाँ तो सभी आए हुए हैं। यही तो जगह थी पहले। बहुत तो दोस्तों, एक मशहूर संगीतकार जोड़ी में से एक संगीतकार की ये आवाज है। आपको बताना है ये किसकी आवाज है। और अगला गाना जो आप सुनने वाले हैं वो मशाल फिल्म से हमने चुना है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज है। बताइए कौन है गीतकार और संगीतकार। तुम याद करना और मुझको याद आना तुम, मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मैं एक दिन लौट के आऊंगा, मैं एक दिन लौट के आऊंगा, ये मत भूल जाना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। अकेली होगी तुम देखो, कहीं ऐसा ना हो जाए। अकेली होगी तुम देखो, कहीं ऐसा ना हो जाए। जो अब होठों पे है मुस्कान, वो मुस्कान खो जाए। जो अब होठों पे है मुस्कान, वो मुस्कान खो जाए। जरा लोगों से मिलना तुम, जरा हंसना हंसाना तुम। जरा लोगों से मिलना तुम, जरा हंसना हंसाना तुम। मगर तुम लौट के आओगे, ये मत भूल जाना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। अगर लड़की तुम्हें कोई मिले जो खूबसूरत हो, अगर लड़की तुम्हें कोई मिले जो खूबसूरत हो, तुम्हारी दोस्ती की शायद उसको भी जरूरत हो। तुम्हारी दोस्ती की शायद उसको भी जरूरत हो। अगर वो पास आए मुस्कुराए, मुस्कुराना तुम। अगर वो पास आए मुस्कुराए, मुस्कुराना तुम। मगर मैं लौट के आऊंगा, ये मत भूल जाना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मुझे तुम
याद करना और मुझको याद आना तुम, मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। सही है जवाब सभी के। जी हाँ, ये हम सुन रहे थे जावेद अख्तर का लिखा हुआ गाना मशाल फिल्म से, जिसके संगीतकार थे हृदयनाथ मंगेशकर। और इस गीत से पहले जो कार्यक्रम का अंश हमने आपको सुनवाया, उसमें संगीतकार जोड़ी जतिन ललित के जतिन पंडित की आवाज हमने सुनी। अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, मगर उससे पहले आपको बताएं एक श्रोता हमारे क्या लिखते हैं। मेरे लिए तो दिन की शुरुआत ही विविध भारती की धुन से होती है, फिर मंगल ध्वनि और फिर वंदनवार। दिन की समाप्ति छाया गीत और अंत में गाता रहे मेरा दिल से होता है। मुझे भी भारत की गूंज और रात्रि के नए गीतों में ज्यादा रुचि नहीं है, सुनता जरूर हूं क्योंकि उद्घोषकों से कुछ अपनत्व सा है। सांध्य गीत की कमी खलती है। फरमाइश का कोई कार्यक्रम होता तो जरूर अच्छा लगता, लेकिन विविध भारती से दिल लगा है। ऐप होने से अभी लगभग 2 महीने लंदन प्रवास के दौरान सुनता रहा और लगभग सभी कार्यक्रम सुनता रहता हूं। तो श्रोताओं, अगले गीत की ओर बढ़ने से पहले कार्यक्रम का ये अंश सुनिए। विविध भारती, जो कि मेरे बचपन में मतलब मेरी माँ जब कहती थी कि वो लोग विविध भारती सुनते थे, तो ऐसा लगता था कि ये विविध भारती मम्मी क्यों सुनती हैं। और उसके बाद जब मुझे सुनने का शौक हुआ और जब मैं विविध भारती सुनने लग गई, तो लगता था कि ये एक कुछ कमाल की एक जगह है जहाँ से इतना खूबसूरत म्यूजिक सुनने को मिलता है। तो बस ये कार्यक्रम भी आपने बहुत ध्यान से सुना होगा, तो पहचानिए इस आवाज को। और अगला गीत सुनिए जो आशा भोसले की आवाज में है। अनजान के बोल, अन्नू मलिक का संगीत। आपको बताना है फिल्म का नाम। तुझको बड़ा सताएगी तुम सनन तुम सुनान तुम याद मेरी आएगी तुझको बड़ा सताएगी जिद ये झूठी तेरी तेरी जान लेके जाएगी याद मेरी आएगी तुझको बड़ा सताएगी। अरे जाना क्यों सताती है? ए, जाती है कि नहीं? तुझको बड़ा सताएगी तुम तनन तुम सुनान तुम याद
सही लिखा है श्रोताओं आपने। फिल्म का नाम एक जान है हम का ये गाना था और इसके पहले हमने कार्यक्रम का जो अंश सुनवाया उसमें थी पार्श्व गायिका, नए जमाने की गायिका प्रतिभा बघेल की आवाज। वैसे तो विविध भारती के सारे ही कार्यक्रम शानदार है और लगभग सभी कार्यक्रम सुनता हूं। हमारे एक श्रोता के विचार हैं, सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, फिर भी कुछ बातें कुछ गीत सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है। मैं सखी सहेली, आज के फनकार, गीत गाता चल, छाया गीत, स्वराज, गीत गुंजन और फौजी भाइयों की फरमाइश, सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। तभी तो विविध भारती धड़कते दिलों की आवाज है। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और ये गाना आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर। आपको बताना है गीतकार और संगीतकार के नाम। पहले पहले प्यार की मुलाकातें याद है मुझको तो तुम्हारी सारी बातें याद है। अच्छा, पहले पहले प्यार की मुलाकातें याद है मुझको तो तुम्हारी सारी बातें याद है। तुमको कैसे भूल गया दिल का ये अफसाना, मैं तुमको क्या कहूँ, मैं तुमको क्या कहूँ दीवाना, मैं तुमको क्या कहूँ दीवाना, मैं तुमको क्या कहना दीवाना, मैं तुमको क्या कहूँ दीवाना। कितने लोगों से मैं मिलकर भूल जाता हूँ, ये तो मैं जानती हूँ, मेरी आदत है अक्सर मैं भूल जाता हूँ। हाँ बाबा हाँ जानती हूँ, कितने लोगों से मैं मिलकर भूल जाता हूँ, मेरी आदत है अक्सर मैं भूल जाता हूँ। देखा फिर कुछ भूल गया मुझको याद दिलाना, मेरा क्या नाम है, ये भी भूल गए मेरा क्या नाम है, अनजाना, ओ मेरा क्या नाम है, अनजाना, ला ला ला, मैं तुमको क्या कहूँ दीवाना। अच्छा मैं सब बातों का हिसाब रखूंगा, याद रहेगा ना, बिल्कुल यादों और वादों की एक किताब रखूंगा, देखो भूलना नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा मैं सब बातों का हिसाब रखूंगा, यादों और वादों की एक किताब रखूंगा। सबसे पहले उसमें तुम अपना नाम लिखाना, तेरा क्या नाम है, तेरा क्या नाम है, सुल्ताना, तेरा क्या नाम है, मैं तुम
द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का ये गाना आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। आपके दोनों जवाब सही है। रचना आनंद बख्शी की थी और संगीतकार का नाम R.D. बर्मन। भाई शुक्रिया सबसे पहले वेद भारती का। उस वेद भारती के स्टूडियो में जहाँ भी जाता हूँ मुझे अपने बचपन की सामने विजुअल्स आते हैं, रेडियो के सामने ये विविध भारती है। ये एक जाने माने अभिनेता की आवाज है। आपको उनका नाम बताना है। और अगले गीत की ओर बढ़ने से पहले बताएं, हमारी एक श्रोता का कमेंट है। लिखती हैं कि सबसे पहले जाते हुए साल को सलाम, आते हुए नए साल के सभी श्रोता मित्रों को बधाई, शुभकामनाएं। और 2023 में बहुत से उतार चढ़ाव आए, कुछ खोया कुछ पाया, जो कि हर बार नए साल पर होता है। पर सबसे खुशी की बात यह रही कि मैं विविध भारती के फेसबुक से जुड़ गई। मेरा तो विविध भारती का जब से होश संभाला है तभी से सुन रही हूं, पर अब तो लाइव भी है। तो सारा दिन मैं कुछ बातें कुछ गीत, सखी सहेली, छाया गीत के माध्यम से कई मित्र मिले। ये ग्रेट अचीवमेंट रहा। बाकी कैसे एक ही पल से में सारा साल सरक जाता है, पता ही नहीं चलता। अब हम लोगों का ये बहुत अच्छा टाइम पास होता है। मनोरंजन के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिलती हैं। तो दोस्तों, अगला कार्यक्रम में जो गीत आप सुनने वाले हैं 1977 की एक फिल्म का है। आपको फिल्म का नाम बताना है। आवाज किशोर कुमार की, अमित खन्ना की बोल, राजेश रोशन का संगीत। यादों में वो सपनों में है, जाए कहाँ धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। सांसों से हूँ मैं कैसे जुदा, अपनों को दूँ मैं कैसे भुला। यादों में वो सपनों में है, जाए कहाँ धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। सपना खड़ा जाना है मुश्किल मेरा। यादों में वो सपनों में है, जाए कहाँ धड़कन का बंधन तो धड़कन से है।
कोई अपना खड़ा देखूं मैं मुड़ के जहां, यादों में वो सपनों में है जाए कहाँ, धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। सांसों से हूँ मैं कैसे जुदा, अपनों को दूं मैं कैसे भुला, यादों में वो सपनों में है जाए कहाँ, धड़कन का बंधन तो सभी दोस्तों ने सही लिखा है। स्वामी फिल्म का गीत हम सुन रहे थे और उससे पहले जो बाइट यू कार्यक्रम का अंश हमने अब सुनवाया वो थी जाने माने अभिनेता अतुल श्रीवास्तव की आवाज। और अब कार्यक्रम में अगले गीत की ओर हम बढ़ते हैं, मगर उससे पहले कार्यक्रम का ये अंश सुनिए। एक बार सोनपरी, शरारत, शकला का बूम तीनों सुपरहिट हो गए सीरियल। तो फिर इसके बाद यहाँ होता है कि अगर आप एक चीज में हिट हो जाते हो आपको टाइपकास्ट हो जाता है, आपको वैसे ही काम मिलने लगा। फिर उसके बाद सब लोग बच्चों की सीरियल लिखाने लगे, तो फिर वो बच्चों की सीरियल लिखता रहा। इवन एनिमेशन में भी आजकल मैं जितने भी सीरियल लिख रहा हूँ सब बच्चों के, और सारे ज्यादातर हिट सीरियल है। बच्चों को खुश करना इतना आसान नहीं है। मे भी शायद ऐसा लगता है कि राइटर तो बहुत है, ऐसा नहीं। आपने अपने टेस्ट की बात है। मुझे बच्चों के सीरियल लिखने में मजा आता है। आई फील लाइक ए किड, आई थिंक लाइक ए किड, तो आई एंजॉय राइटिंग दैट। लैंग्वेज हम लोग ध्यान देते हैं। तो पहचाना आपने ये किस कलाकार की आवाज थी? तो जल्दी से लिखकर भेजिए इनका नाम और अगला गीत सुनिए, और इस गीत के बारे में आप जो कुछ जानते हैं बताइए हमें। जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां, जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां, एक लड़की दुनिया में है जो दे सकती है तुम पे जान, जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां, जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां। जागे सोए अरमां प्यार की एक आवाज पर, सीना चीर के अपना दिल तुम्हें दे दूं कह दो अगर, जागे सोए अरमां प्यार की एक आवाज पर, सीना चीर के अपना दिल तुम्हें दे दूं कह दो अगर, अपने लहू से लिखूं प्यार की ये दास्तां, जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां, कि एक लड़का दुनिया में है जो दे सकता है तुम पे जान, जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां। जी हाँ, आप कहीं भी जाइए, ऐप के जरिए विविध भारती अब हमेशा आपके साथ है।
और आपने बिल्कुल सही लिखा है, ये नरसिम्हा फिल्म का गीत था। अलका याग्निक और अमित कुमार की आवाज़ों में, जावेद अख्तर के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और गीत से पहले जो बाइट, जो कार्यक्रम का अंश हमने आपको सुनवाया, उसमें थी अभिनेता कैप्टन नीरज विक्रम की आवाज़। और इसी के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। जयंत पात्रिकर को नमस्कार।